हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम नाइदर के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग इससे संबंधित गलतियां कर बैठते हैं और एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें लोग गलती कर बैठते हैं। तो आज उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे कि नाइदर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। दोस्तों, नाइदर का प्रयोग एज ए प्रोनाउन भी होता है, एज एडजेक्टिव भी होता है, एज एडवर्ब भी हो जाता है और एज ए कंजक्शन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाइदर का प्रयोग एज ए प्रोनाउन कैसे होता है। दोस्तों, नाइदर को बहुत लोग नीदर भी बोलते हैं, बहुत लोग नाइदर भी बोलते हैं। दोस्तों, नाइदर का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होता है तो इसका प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है। दो से अधिक के लिए अगर प्रयोग करना हो तो नन का प्रयोग होता है, अर्थात नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों में से कोई कलम लाल नहीं है। चूंकि दो ही कलम है इसलिए यहां पर नाइदर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड। अगर हम कहते हैं नन ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नन का प्रयोग दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दोनों में से कोई भाई सुंदर नहीं है। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज हैंडसम। यहां भी नन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, मेरे पास 4 कार है, चारों में से कोई काम नहीं करता है। यहां देखिए 4 कार के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए सेकंड क्लॉज में जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां नाइदर का नहीं होकर नन का होगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव 4 कार्स, नन ऑफ देम वर्क्स। दोस्तों, यहाँ 4 था इसीलिए नन का प्रयोग किया गया है। अगर 2 रहता तो हम नाइदर का प्रयोग करते, इसीलिए यहाँ पर नाइदर का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल है, मेरे पास 2 कलम है और दोनों ही लाल नहीं है। तो इसका अगर हम ये बनाते हैं, आई हैव 2 पेन्स एंड बोथ आर नॉट रेड, तो ये सेंटेंस पूर्णतः गलत हो जाएगा। अब समझ में नहीं आएगा कि गलती क्यों हुआ। गलत इसलिए हुआ कि बोथ का प्रयोग हम हमेशा पॉजिटिव में करते हैं, निगेटिव में नहीं करते हैं। इस सेंस में हम बोथ के बदले नीदर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव 2 पेन्स, नीदर इज रेड। यहां पर बोथ आर नॉट रेड गलत हो जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट बात थी। दोस्तों, अब एज ए एडजेक्टिव देखते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जब नाउन को क्वालिफाई करे। अगर नीदर के बाद कोई नाउन प्रयोग किया जाएगा उस समय ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ध्यान ये रखना है कि नीदर के बाद जो नाउन प्रयोग होगा वो हमेशा होगा सिंगुलर में। क्योंकि आपको बता चुके हैं नीदर का प्रयोग हम 2 के लिए ही करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि जैसे ही नीदर का प्रयोग हुआ इसका मतलब वहां नाउन की संख्या 2 ही है। लेकिन नीदर का हमेशा नाउन सिंगुलर में आएगा और उसके बाद प्रयोग की जाने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नाइदर पेन इज रेड। देखिए यहां क्या है, नाइदर बाद पेन भी सिंगुलर है और इज जो वर्ब आया वो भी सिंगुलर है। ही हैज 2 फ्रेंड्स बट नाइदर फ्रेंड हेल्प्स हिम। उससे 2 दोस्त है लेकिन दोनों में से कोई दोस्त उसे हेल्प नहीं किया, तो नाइदर फ्रेंड हेल्प्स हिम। नाइदर के बाद फ्रेंड भी सिंगुलर में आया है और हेल्प भी सिंगुलर हुआ है। तो ध्यान ये रखना है कि जब एडजेक्टिव रूप में प्रयोग होगा तो नाइदर के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। दोस्तों, नीदर का प्रयोग एज एन एडवर्ब भी होता है जब पहला क्लॉज निगेटिव होता है और दूसरा क्लॉज भी निगेटिव रहता है। तो दूसरा निगेटिव क्लॉज में नाइदर का प्रयोग करके, और नाइदर का प्रयोग हम उस क्लॉज से पहले करते हैं, इस तरह से उस वाक्य को हम इम्फेटिक भी बनाते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब नाइदर का प्रयोग एज एडवर्ब इस तरह से करते हैं तो नाइदर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइदर के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, वह घर नहीं जाता है और मैं भी नहीं।
दोस्तों यहाँ मेन वर्ब एक ही है, इसीलिए मेन वर्ब रिपीट नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू हाउस नाइदर डू आई। यहां पर नाइदर डू आई गो करने की जरूरत नहीं है, गो चूंकि एक ही मेन वर्ब है दोनों के लिए, दोनों सब्जेक्ट के लिए, ही के लिए भी और आई के लिए भी, इसीलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाइदर के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, यहां पर नाइदर के बदले हम नोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही डज नॉट गो टू हाउस नोर डू आई, या नाइदर डू आई, सही है, दोनों सही है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन तेज नहीं है और सोहन भी नहीं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ना तो मोहन तेज है ना सोहन। तो क्या हो जाएगा, मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट नाइदर या नोर इज सोहन। अब इसका एक महत्वपूर्ण प्रयोग है एज ए कंजक्शन। ध्यान दीजिए, जब एज ए कंजक्शन का प्रयोग होता है तो नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान ये रखना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नीदर के बाद होगा वही पार्ट ऑफ स्पीच नोर के बाद भी होगा। अर्थात अगर नाइदर के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो नोर के बाद भी नाउन या प्रोनाउन होगा। अगर नीदर के बाद वर्ब है तो नोर के बाद भी वर्ब होना चाहिए। यानी जिस पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग नाइदर के बाद होगा उसी पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग नोर के बाद भी होना चाहिए। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नाउन है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब। नाउन या प्रोनाउन में से कोई ऑप्शन हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। लेकिन अगर वर्ब का प्रयोग होगा तो दोनों जगह वर्ब का ही होगा, ऐसा नहीं कि एक जगह वर्ब एक जगह नाउन। आइए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ना तो घर बेचेगा ना ही फ्लैट, नाइदर राम विल सेल अ हाउस नोर अ फ्लैट। दूसरा तरीका क्या है, राम विल नाइदर सेल ए हाउस नोर ए फ्लैट। और तीसरा क्या है, राम विल सेल नाइदर ए हाउस नोर ए फ्लैट। दोस्तों इस तीनों में लास्ट का वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि नाइदर के बाद एक हाउस का प्रयोग किया है और नोर के बाद एक फ्लैट का, जो दोनों नाउन है और दोनों ऑब्जेक्टिव रूप में है, इसीलिए। बाकी और में क्या हुआ है, पहला वाक्य में क्या हुआ है, नाइदर राम, तो यहाँ भी नाउन है और नोर के बाद एक फ्लैट नाउन है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ नाइदर के बाद राम जो है वो सब्जेक्टिव रूप में है, वहां फ्लैट ऑब्जेक्ट है सेल का, इसीलिए जुड़ता किसको है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, जो गलत है। नाइदर नॉर को बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, इसीलिए अगर नाइदर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए, इसीलिए पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा में क्या है, राम विल नाइदर सेल ए हाउस नॉर ए फ्लैट। यहां पर क्या है, नाइदर के बाद वर्ब का प्रयोग हो गया है, उधर नॉर के बाद नाउन का प्रयोग हो गया, इसलिए गलत है। थर्ड में क्या है, नाइदर के बाद ए हाउस नॉर के बाद फ्लैट, दोनों नाउन है और दोनों ऑब्जेक्ट है सेल का, इसीलिए वर्ब बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, तो राम न तो फील्ड में दौड़ता है न ही रोड पर। अब इसे देखिए कैसे कैसे बन सकता है, अब कैसी गलती होता है इसमें। नाइदर राम विल रन इन द फील्ड नोर ऑन द रोड। दूसरा, राम विल नाइदर रन इन द फील्ड नोर ऑन द रोड। तीसरा हो जाएगा, राम विल रन नाइदर इन द फील्ड नोर ऑन द रोड। दोस्तों लास्ट में क्या है, नाइदर के बाद इन प्रीपोजिशन है और वहां नॉर के बाद इन प्रीपोजिशन है, तो ये दोनों सही पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, इसलिए ये वाक्य सही है। बाकी दोनों वाक्य में नाइदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद प्रीपोजिशन है, नाइदर के बाद नाउन है जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यहाँ नॉर के बाद प्रीपोजिशन है, तो गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, नाइदर और नॉट दोनों के बाद समान प्रकृति के पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होना चाहिए। कभी कभी नाइदर नॉट दो अलग अलग क्लॉज जोड़ते हैं, उस समय सही है। कैसे, आइए एग्जांपल देखते हैं। न तो राम स्कूल जाएगा न श्याम घर आएगा। नाइदर राम विल गो टू स्कूल नोर श्याम विल कम टू हाउस। यहां पर नाइदर के बाद पूरा क्लाउज है और उसी तरह नोर के बाद ये पूरा क्लाउज है, दोनों क्लाउज एक ही प्रकृति का है, इसलिए वाक्य सही है। नाइदर नॉट हमेशा समान प्रकृति के समान पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, यानी जो नाइदर के बाद प्रयोग होगा उसी तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर के बाद होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से नाइदर का प्रयोग हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए